हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, आप ऑनलाइन तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर डेथ या बर्थ हॉस्पिटल में नहीं हुई है, हॉस्पिटल के बाहर हुई है। अगर डेथ या बर्थ हॉस्पिटल में होती है तो डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हॉस्पिटल वाले ही अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पे आना है mcdonline.nic.in। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 लिंक आ रहे हैं जो एंटर हियर लिखा हुआ है। ये 3 लिंक हैं आपके एप्लीकेबल एमसीडी में जाने के लिए, एनडीएमसी में, एसडीएमसी में और ईडीएमसी में। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको एसडीएमसी में जाके दिखाऊंगा कि नए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं एसडीएमसी की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं। दोस्तों, एंटर हियर पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे दोस्तों आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। चलिए मैं ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूं। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आपको सबसे पहले जो लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इस पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ पे क्लिक करता हूं और आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर ओटीपी वाले सेल में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, आप लॉगिन तब कर पाएंगे अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन कर रखा है एमसीडी की वेबसाइट पे। और अगर आपने साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। उसकी वीडियो की मदद से आप साइन अप और रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है मैंने, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें आपको साइन अप और रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं लॉगिन करता हूँ और आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों नीचे एक डेथ सर्टिफिकेट का बटन दिया हुआ है। इस डेथ सर्टिफिकेट के बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं डेथ रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता हूं और आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूं। डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको जिस डेट पे डेथ हुई है वो डेट डालनी है, जिस समय पे डेथ हुई है वो समय डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको जेंडर ऑफ द डिजीज चूज करना है ड्रॉप डाउन मेनू से। अगर वो पुरुष थे तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर वो महिला थी जिनकी मृत्यु हुई है तो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डिजीज़ का आपको फुल नेम लिखना है। यहाँ पे आप नाम लिख दीजिएगा उनका जो मरे हैं। उसके बाद अगर जो मरे हैं उनका कोई आधार नंबर था तो वो भी लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं जिनके सामने एस्ट्रिक का मार्क लगा हुआ है, ये छोटा सा, ये देखिए, वो सारी अनिवार्य हैं, वो आपको भरनी है। अगर किसी एंट्री के आगे एस्ट्रिक का मार्क नहीं लगा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे अभी देखिए, आधार ऑफ द डिजीज जो है, यानी मरने वाले का आधार नंबर है, उसके आगे एस्ट्रिक मार्क नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आधार लिखने के बाद दोस्तों आपको डिजीज जो है, डिजीज मतलब जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी आपको एज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, उसमें सेलेक्ट ईयर पे क्लिक कीजिए। देखिए जो भी उसकी एज थी, मान लीजिए मरने वाले की जो उम्र थी 15 साल थी, तो यहाँ से 15 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो मरने वाला व्यक्ति है उसका रिलीजन बताना है, उसका धर्म बताना है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू में सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए बुद्धिज्म आ रहा है, क्रिश्चियनिटी आ रहा है, हिंदुइज्म आ रहा है। हिंदू है तो हिंदुइज्म सेलेक्ट कर लीजिए, मुसलमान है तो इस्लाम सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी सेलेक्ट कर लीजिए, सिखिज्म सेलेक्ट कर लीजिए अगर वो सिख है तो। यहाँ से आपको रिलीजन ऑफ द डिजीज सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ द डिजीज यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। ड्रॉप डाउन मेनू में से ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे आप तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। देखिए अगर वो हाउसवाइफ थी जो मरी हैं, जो एक महिला है वो गृहिणी थी, तो होम मेकर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट सर्विस में थे, सरकारी जॉब में थे तो गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर लॉयर थे तो लीगल प्रोफेशन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर डॉक्टर थे तो मेडिकल प्रोफेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो रिटायर हो चुके थे, जो मरे गए हैं, उनको तो रिटायर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आप प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन आता है वो पूछता है कि जब वो मरे थे उस समय उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया था। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में देखिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन आते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेडिकल अटेंशन, अदर देन इंस्टीट्यूशनल नो मेडिकल अटेंशन। मतलब अगर आपने किसी हॉस्पिटल से उनकी केयर करवाई है मरने से पहले तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए जब वो घर पे उनकी मृत्यु हो रही थी उससे पहले कोई डॉक्टर को बुलाया था आपने और डॉक्टर ने उनको चेक किया था तो मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूशनल चेक कर लीजिए। अगर उनकी नॉर्मल मृत्यु हुई है, कोई भी डॉक्टर वगैरह से या हॉस्पिटल से सलाह नहीं ली है, तो नो मेडिकल अटेंशन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है वॉज द कॉज ऑफ
डेथ मेडिकली सर्टिफाइड। देखिए ये क्या है कि जैसे मान लीजिए मृत्यु हुई, उसके बाद आपने हॉस्पिटल ले गए, पोस्टमार्टम कराया और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि भैया किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो आप नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ये काम कराया है तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है कि किस डिजीज की वजह से मृत्यु हुई है। आपने मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं भी कराया दोस्तों, तब भी आपको वो डिजीज लिखनी है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, या अगर नॉर्मल मृत्यु हुई है तो बुढ़ापे की वजह से, तो आप वैसा लिख दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें भरनी है जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहो भर सकते हैं। पूछ रहा है कि भैया स्मोकिंग करते थे, अगर करते थे तो कितने साल से करते थे, वो साल लिख दीजिए यहाँ पे। फिर पूछ रहा है कि भैया तंबाकू चबाते थे तो कितने साल से चबाते थे, वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि भैया पान मसाला चबाते थे, अगर चबाते थे तो कितने साल से चबा रहे थे, वो लिख दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि भैया दारू पीते थे, अगर दारू पीते थे तो कितने साल से पी रहे थे, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे उसके बाद पूछता है कि नेम ऑफ द मदर ऑफ द डिजीज, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी माँ का नाम और उसकी मदर का अगर कोई आधार नंबर है तो वो लिख दीजिए। जिसकी मृत्यु हुई है उसके पिता का या पत्नी का नाम या पति का नाम, वो लिख दीजिए यहाँ पे। पत्नी पिता या पति का आधार नंबर हो तो यहाँ लिख दीजिए। जिसकी मृत्यु हुई है उसके पेरेंट्स यानी माता या पिता में से किसी का मोबाइल नंबर हो तो लिख दीजिए। अगर पेरेंट्स में से किसी की ईमेल एड्रेस हो तो लिख दीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि एस्टेरिक मार्क यहाँ नहीं लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आईएसडी कोड पूछता है दोस्तों। आईएसडी कोड में जो आपका ड्रॉप डाउन मेनू आएगा उसमें ये डिजीजेज आती हैं कि कौन कौन सी डिजीजेज की वजह से उसकी डेथ हुई है। जैसे आईएसडी कोड में मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे डेंगू आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। अगर इनमें से किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है, एस्थमा आ रही है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगले कॉलम में पूछता है कि मैरिटल स्टेटस ऑफ द डिजीज का क्या था, मतलब वो शादीशुदा था या विधवा थी। तो देखिए अगर मैं शादीशुदा था तो मैरिड लिख दीजिए, अगर वो शादीशुदा नहीं था जो मरा है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर उनका डिवोर्स हो गया था जो मरे हैं तो डिवोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। अगर वो विधवा थी तो विडो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर उन आदमी था उसकी पत्नी मर गई है तो विडोवर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको प्लेस ऑफ डेथ सेलेक्ट करनी है कि जिस स्थान पे मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है होम एड्रेस, एक अदर प्लेस। तो अगर देखिए घर पे मृत्यु हुई है जहाँ पे वो रहते थे तो आप होम एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर घर की जगह किसी और जगह पे, मान लीजिए वो किसी रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे या ट्रैवल कर रहे थे, घर की जगह पे किसी भी स्थान पे अगर मृत्यु हुई है तो अदर प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। आपने जैसे यहाँ पे होम एड्रेस सेलेक्ट किया, देखिए नीचे यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आपको यहाँ पे फिर वो एड्रेस लिखना पड़ेगा जहाँ पे उनकी डेथ हुई है। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी जहाँ पे भी मृत्यु हुई है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन में पूछते हैं कि भैया जिसकी मृत्यु हुई है उसका एड्रेस क्या था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछता है कि जहाँ जिसकी मृत्यु हुई है उसका एड्रेस क्या था। लेकिन अगर जिसकी मृत्यु हुई है उसका जो डेथ का एड्रेस था और उसका जो खुद का एड्रेस था वो सेम था, तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, इस डिजीज एड्रेस सेम एज द डेथ प्लेस एड्रेस। तो आपको दोबारा डिजीज का एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा, जहाँ पे जो आपने ऊपर डेथ का एड्रेस दिया है वही एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे ये पूछता है कि जो मृत्यु हुई है जिनकी, उनका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस था, करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या था उनका। उसके बाद पूछता है कि डिजीज का परमानेंट एड्रेस क्या था। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन यही दे रहा है कि चेकबॉक्स दे रहा है, इस डिजीज करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज द डिजीज एड्रेस। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो मरा है उसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और जहाँ पे वो रहता था वो एड्रेस सेम है, तो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिए, आपको दोबारा एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा। क्या डिजीज का परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस से। अगर जो करस्पॉन्डेंस का एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है तो इस चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिए, आपको दोबारा एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों जो डेथ वाला एड्रेस है, जो करस्पॉन्डेंस का एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है और जो उसका रहने का एड्रेस था, अगर ये चारों अलग अलग हैं तो आपको 4 बार लिखने हैं। अगर ये चारों सेम है तो आप बस इन चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा, ऊपर एक जगह पे आप केवल डेथ का जो एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको इन्फॉर्मेंट की डिटेल देनी है। भाई जब भी अगर घर में मृत्यु होती है या कहीं भी बाहर मृत्यु होती है अस्पताल के, तो कोई ना कोई तो इन्फॉर्म करता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेंट का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद रिलीजन, उसका रिलेशन क्या है मरने वाले से। भाई अगर कोई इन्फॉर्म करेगा तो घर का ही चाचा मामा दादा लड़का बेटा यही सब इन्फॉर्म करता है ना। अगर भाई ने इन्फॉर्म कर दिया तो ब्रदर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर बहन ने इन्फॉर्म किया तो सिस्टर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर डॉटर ने इन्फॉर्म किया है बेटी ने तो डॉटर सेलेक्ट कर लीजिए, फादर या मदर ने इन्फॉर्म किया है, हस्बैंड ने, वाइफ ने, उस हिसाब से किसने भी इन्फॉर्म किया है मृत्यु के लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, जिसने इन्फॉर्म किया है मृत्यु के लिए उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बाद में देनी पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों जिसने भी इन्फॉर्म किया है उसका आपको यहाँ पे एड्रेस देना है।
उसके एड्रेस में भी दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर जिसने इन्फॉर्म किया है उसका एड्रेस मरने वाले के परमानेंट एड्रेस के सेम है, तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा कि इन्फॉर्मेंट का एड्रेस सेम एज द परमानेंट एड्रेस, यानी जिसने इन्फॉर्म किया है और मरने वाले का परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोबारा एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे जिसने इन्फॉर्म किया है उसका एड्रेस लिखिएगा अगर दोनों का एड्रेस अलग अलग हो, मरने वाले का और इन्फॉर्म करने वाले का एड्रेस अलग अलग हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब एक आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब भरनी है अगर आपने ऊपर, जहां पे ऊपर आ रहा था ना कि आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है कॉज ऑफ डेथ का, यानी कि अगर आपने मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया हो हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल वालों ने सर्टिफाई किया हो कि इस वजह से डेथ हुई है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, हार्ट फेल की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से, तो ये आपको तब करना है अगर ऊपर आपने यस किया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट हमने लिया है। अगर नो किया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा ही नहीं भरने के लिए। तो मान लीजिए अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे आपको फिर डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने किस हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लिया था, हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और डिजीज की जो डेथ की समय है वो लिखना पड़ेगा। ये देखिए मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। हॉस्पिटल का नाम जो है मेन दोस्तों आप वो भर दीजिएगा कि अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है कि डेथ किस वजह से हुई है तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल का नाम भर दीजिएगा। उसी के आप सामने एस्ट्रिक है, बाकी इन सारी इंफॉर्मेशन के आगे एस्ट्रिक नहीं है, तो बाकी इंफॉर्मेशन आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको बस यूज़र रिमार्क में कुछ लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है तो इसके आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इन्होंने एस्ट्रिक मार्क लगा दिया है यूज़र रिमार्क में, तो आप यहाँ पे कुछ लिख दीजिएगा कि भाई जिनकी भी मृत्यु हुई है वो किस तरीके से मृत्यु हुई है, नॉर्मल मृत्यु हुई है। थोड़ा सा आप इसमें 1-2 सेंटेंस लिख दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कोई रिमार्क में कि जो मृत्यु हुई है वो किस तरीके से हुई है। ये सारा फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो सबमिट का बटन दिया हुआ है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा। फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों फिर आपका जो होम पेज है वहां पे आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका ये जो होम पेज होता है, और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन डिटेल्स का जो टैब होता है जहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन शो करता है, वहाँ पे आपकी एक एप्लीकेशन आ जाएगी और जो ये आपका एक स्टेटस का यहाँ पे कॉलम होता है, इस स्टेटस के कॉलम में आपका सबमिटेड टू प्रोसेस आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको 1 महीने तक वेट करना है। 1 महीने के बाद जब आप 1 महीने तक वेट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों ये जो एक्शंस की आपको टैब दिख रही है, ये एक्शंस की टैब में ही आपका डेथ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जब आप इस एक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो जैसे अभी ये ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरीके से डाउनलोड डेथ सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं उन क्वेरीज का आपको जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।